अभी हम लोग भगवत गीता की समरी करने वाले हैं, एक छोटा सा चैप्टर नंबर 1 की समरी। विल दैट बी फाइन? यस यस यस, ज्योति मैम भी 10। हाउ आर यू ज्योति मैम? और अभी हम भगवत गीता की, ये मैं थोड़ा इधर की ओर देख रहा हूँ, इधर मेरा फोन रखा हुआ है। देख लीजिए, फोन रखा हुआ है मेरा तो। फॉर चैट सेक्शन आई नीड टू continuously सी थ्रू ऑल दोज हु आर टाइपिंग। एंड यस, आई हैव माय नोट्स आल्सो विद अस, सो वी आर फाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो आप लोग बात करिए ना मेरे से चैट सेक्शन में, मेरे को बात करनी है आप लोगों से। मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे से बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं बस ये पूछ रहा था, अभी आपको समरी चलेगी चैप्टर नंबर 1 की? थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता दूं आप लोगों को कि कैसे चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ना है। यस, कल्याणी मैम विदस। कल्याणी मैम, हाउ आर यू? श्रुति, यस 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 यस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ा था? हाँ, नाउ वी आर गेटिंग मैनी मैसेजेस। यस 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 यस। तो भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। जो धृतराष्ट्र पूछते हैं, मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता में पहले धृतराष्ट्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो पहले धृतराष्ट्र जो है वो सवाल पूछते हैं कि मामकः और पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो सब चैप्टर वर्स नंबर 14 टू 19 हम लोगों ने पढ़ा था कि पांडु पुत्रों ने क्या किया, और वर्स नंबर 2 से लेकर 13 तक हम लोगों ने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया। तो वर्स नंबर 1 टू 19 में हम लोग पार्ट 1 लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर दुर्योधन जो थे वो द्रोणाचार्य के पास गए थे, और द्रोणाचार्य के पास अपनी सेना के बारे में बात करी थी, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो सामने जो सेना थी उनके बारे में भी बात करी थी। और द्रोणाचार्य ने इन सब की बातें सुन के कुछ रिस्पॉन्स एज सच किया नहीं। और दुर्योधन जो थे वो थोड़ा सा सैड हो गए। फिर दुर्योधन बोलते हैं भी, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं किया उनको। तो द्रोणाच और जो भीष्म थे, उन्होंने दुर्योधन को खुश करने के लिए, बार बार मैंने ये रेफरेंस दिए थे कि कैसे वो दुर्योधन को खुश करने के लिए, भीष्म ने कभी भी लड़ाई स्टार्ट करने के लिए काउंसिल नहीं बजाया था। भीष्म ने काउंसिल बजाया था दुर्योधन को खुश करने के लिए। तो भीष्म ने स्टार्ट किया काउंसिल बजाना, और भीष्म के काउंसिल बजाते ही पूरी कौरव सेना जो थी वो, काउंसिल यानी शंख, ठीक है, ठीक है, तो शंख बजाना स्टार्ट किया। और शंख बजाने के बाद यह आपसे प्रश्न करे कुछ, जसमन सर अभी तो क्लास ही स्टार्ट नहीं हुई है। क्लास होगा, डाउट्स आएंगे तब आप क्वेश्चन करिएगा ना। तो कौरवों ने फॉलो किया भीष्म को, और पांडवों ने रिप्लाई में और ज्यादा जोर से शंख बजाए। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में वर्स नंबर 1 टू 19 स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 20 से 47 में ये पढ़ा था, जहां पे अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा है। तो अच्छा, स्टार्टिंग में अर्जुन कायर थे या फिर ब्रेव थे? अब मेरे को आप लोगों का टेस्ट लेना है, आज टेस्ट है आप सबका। स्टार्टिंग में अर्जुन ब्रेव थे या फिर डिप्रेशन में थे स्टार्टिंग से ही? नाउ आई एम सीइंग द चैट सेक्शन। स्टार्टिंग में ब्रेव थे। नेहा मैम, यू आर रॉन्ग। स्टार्टिंग में अर्जुन ब्रेव थे, और वो ब्रेव थे तभी उन्होंने जो रथ था वो कौरव सेना में, क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं, बीच में ले जाने को कहा था। और भगवान कृष्ण जैसे ही रथ को बीच में लेकर गए, तो हमने श्लोक पढ़ा था जहां पे हमारे कृष्ण कन्हैया ने थोड़ी सी बदमाशी करी थी। और वो बदमाशी ये थी, पहली चीज, कि जो रथ था वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने इस तरीके से लगाया था। मैंने आपको ये भी समझाया था कि कैसे रथ को, हाँ, भीष्म, रोमित सर यू आर राइट, कि रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने लगाया था, पहली चीज। और दूसरी चीज, कृष्ण ने बोला था, मतलब कुरुवंशियों को देखो। कृष्ण ने ये नहीं बोला था कि कौरवों को देखो, कुरुवंशियों का वर्ड, कुरुवंशी वर्ड, कुरुनह करके एक वर्ड था जिसका यूज किया गया था वहां पे। इसका सीधा सीधा, हाँ, आज सारे लोग बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी रिप्लाई दे रहे हैं, यस। तो उसके भीष्म जो थे
मतलब भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ लगा दिया था कृष्ण ने, और उन्होंने बोला था कि कुरुवंशियों को देखो। और अर्जुन ने जैसे ही कुरुवंशियों को देखा, उसके बाद अर्जुन का जो ब्रेवरी था, ऐसा नहीं था अर्जुन ब्रेव नहीं थे, बट उनके मन में सामंजस्य छा गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लड़ाई कैसे करें। वो अपने पिता समान भीष्म पितामह, और जिनके द्वारा विद्या दी गई है वैसे द्रोणाचार्य के सामने कैसे लड़ाई करें। तो वहां पे अर्जुन के दिमाग में द्वंद्व पैदा होता है। उसी द्वंद्व को हम और ज्यादा आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रथ यूज किया, यहाँ पे चैरिटोरियट भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। और कुरुवंशीज का रेफरेंस भगवान कृष्ण ने जो बोला था कि किस कुरुवंशियों को देखो। तो हाँ, हाँ डाउट पैदा हुआ था। ठीक है, ठीक है, अगेन गुड 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 गुड। ठीक है। और अर्जुन अटैचमेंट टुवर्ड्स द्रोणा एंड भीष्म। ठीक है। कौटुंबिक संबंध जो था, कुटुंब का संबंध था भीष्म से, लेकिन जो विद्या का संबंध था वो उनका, अर्जुन का था द्रोणाचार्य से था। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को देख के उनके बीच में एक क्वेश्चन जाग गया, एक डाउट जाग गया कि अब मैं लड़ाई करूं या ना करूं। और जहां वीर अर्जुन, जो बहुत ज्यादा बलशाली थे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत सारे शस्त्रों से सुसज्जित थे, वो थोड़ा सा पीछे मुड़ गए और उन्होंने अपना बो छोड़ दिया। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 की समरी कैसी लगी आप लोगों को? ये मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया था ताकि आप लोगों को समझ में आ सके चैप्टर नंबर 1 पूरा। तो अच्छा, चैप्टर नंबर 1 किस किस को पूरा ताजा हो गया कि हाँ, ऐसे करके? चैप्टर नंबर 1 क्लियर? हाँ हाँ हाँ, भावना मैम इज, हाँ ऑल क्लियर, यस 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 यस। एंड आई एम अज्यूमिंग चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, तो आई एम अज्यूमिंग देर इज नो डाउट इन द चैप्टर नंबर 1। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की जय। और आप लोग के पास भगवत गीता है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। सबके पास भगवत गीता है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। जिस जिसके पास भगवत गीता है, एक बार अपनी अपनी भगवत गीता को सब कोई प्रपोज करेंगे। ठीक है। यू आर गोइंग टू प्रपोज योर भगवत गीता नाउ, एज एवरी डे वी यूज टू डू। ठीक है ना? भगवत गीता को प्यार से बोलेंगे, आई लव यू भगवत गीता, ऐसे करके। ठीक है ना? प्यार करने से ही नहीं होता, प्यार दिखाना भी पड़ता है। ठीक है। है ना? अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी हम लोग के पास हाउस वाइफ्स होंगी, अचानक से आपके हस्बैंड आके कहता है आई लव यू सो मच, तो अच्छा लगता है ऐसे करके। तो ऐसे ही भगवत गीता इज नॉट समथिंग इंटेंजिबल, ऐसा नहीं है कि उसमें जान नहीं है। भगवत गीता एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जो इस तरीके से बना है, जहां पर आप भगवत, ऐसा भी बोला जाता है कि भगवत गीता ग्रंथ को कहीं से भी खोलते हैं और आपकी जिंदगी में जो भी दिक्कत आती है, वो दिक्कत भगवत गीता सॉल्व करने की क्षमता रखता है। राइट? बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोगों के लिए भगवत गीता कोई ग्रंथ नहीं है, हम लोग, मतलब हम लोग के लिए भगवत गीता कोई किताब नहीं है, हम लोग के लिए जीता जागता जीवन है भगवत गीता। तो अब हम लोग को प्रपोज करना पड़ेगा हमारी भगवत गीता के लिए। किस किसने बोल दिया आई लव यू भगवत गीता को अपनी? मेरे को चैट में रिप्लाई बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। किसने अपने भगवत, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग ऐसे करते हैं तो आपको लगता है थोड़ा सा भगवत गीता बात कर रही है आपसे, थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है क्या ये करके, अपनी भगवत गीता को? यस 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 यस। तभी कहा जाता है। आज तो हम लोग एकदम डाइसेक्शन करने वाले हैं। आज हम लोग पता है इतना सांख्य योग के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आपको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है ना? और इवन आपको भगवत गीता की ना अलग से रिस्पेक्ट भी हो रही होगी। आप लोग जैसे जैसे भगवत गीता को आई लव यू बोलते रहते होंगे, तो आपके अंदर भगवत गीता के प्रति रिस्पेक्ट और दिन प्रतिदिन बढ़ रही होगी, जो भी भगवत गीता होगी। और आपको ऐसा लगता होगा जैसे मेरे अलावा भी कमरे में कोई किताब है। ऐसा फील आ रहा है क्या आप लोगों को कि किताब नहीं है, कोई और भी है मेरे साथ? यस यस यस, रोमित सर इज सेइंग यस। ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, अच्छा सांख्य योग में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11 के बाद बताऊं, या मैं आपको अभी थोड़ा बहुत रेफरेंस दे दूं? चैप्टर नंबर 2 का नाम है सांख्य योग।
मैंने ये नाम नहीं लिखा, व्यास जी ने ये नाम दिया हुआ है। बहुत सारी किताबों में गलत बोला जाता है इसको, समरी वमरी बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से, या मेरे हिसाब से तो सांख्य योग ही होना चाहिए। बट बहुत सारी में भगवत गीता समरी, भगवत गीता समराइजेशन, जो भी आपकी भगवत गीता में लिखा हुआ है, अगर वो लिखा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है वो गलत है, क्योंकि जो व्यास जी ने नाम दे रखे हैं जिन्होंने भगवत गीता का रचना करी है, हाँ, वो उन्होंने इसका नाम सांख्य योग दे रखा है। तो हम जो उन्होंने बोला है हम वही पढ़ने वाले हैं इसको। तो अच्छा, मैं पहले क्या बताऊं, सांख्य योग क्या होता है वो बता दूं, या हम लोग आगे के श्लोक के बारे में पढ़ें? नाउ आई एम रीडिंग द चैट सेक्शन, प्लीज मेरे को बताइए, सांख्य योग क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करें या फिर समरी? आई एम रीडिंग द चैट सेक्शन नाउ। कि मैं पहले अगले अगले श्लोक से स्टार्ट कर दूं? हाँ, सांख्य योग क्या होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, ठीक है। एक ऑप्शन आ गया, सांख्य योग, सांख्य योग, सांख्य योग, सांख्य योग। ठीक है। अभी के लिए जितना रेलिवेंट है मैं वो बता रहा हूँ हमारे लिए, सांख्य युग। और उसके बाद आगे चल के हम लोग और ज्यादा डिटेल में इसको जानने वाले हैं सांख्य योग के लिए। तो मेरे को एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, और वो मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। मुझे लगा आप लोग बोलेंगे बाद में, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे थोड़ा सा सांख्य योग के बारे में पढ़ लेंगे, या थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, सांख्य योग। हाँ 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 हाँ, सांख्य योग, सांख्य योग। इसका बहुत सारे तरीकों से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जब आप 90% एक्सप्लेनेशन जो देखेंगे वो प्रकृति और पौरुष के रूप में दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। कि प्रकृति, पुरुष, ये सारी चीजें, मैं आप लोगों को इन सब में कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मेरे को जो सांख्य योग मैं जिस तरीके से समझाऊंगा आपको, आपको बहुत मजा आएगा, पहली बात तो समझने में, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप लोगों को एक क्लैरिटी आएगी ताकि आप भगवत गीता के आगे के श्लोक खुद से पढ़ सकें। तो उसके लिए सबसे पहले सांख्य योग का सीधा सीधा मतलब, सीधा सीधा क्लियर वन वर्ड मतलब ये है, डाइसेक्शन। ठीक है, सब कुछ अलग अलग। ठीक है। सांख्य योग क्या करता है ना, आप लोगों को सारी चीजें दिखा देता है, सारी चीजें अलग अलग करके दिखा देता है। कि ये आपकी आत्मा है, ये आपका शरीर है, और ये आप हो, और ये आपका मन है, ये आपकी इंद्रियां हैं, ये आपके विचार हैं। अच्छा, आपको पता है जैसे ही आपको क्लैरिटी होने लग जाती है ना, वैसे वैसे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देने से स्टार्ट करूं, पता है हम लोगों के पास, हम लोगों के जो आसपास है लोग, कोई भी, अच्छा आप लोगों ने वैसा को देखा, बोगेम्बो टाइप लोग, ऐसे कोई लोग होते हैं क्या बोगेम्बो टाइप, या पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाले, या पृथ्वी का बुरा चाहने वाले? आपको लगता है ऐसे लोग होते होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसे लोग होते हैं क्या जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या हम लोग बुरा चाहते हैं वो लोग? ऐसा कोई लोग होते होंगे। हाँ, कल्याणी मैम इज सेइंग यस, कौन है वो? यस, मे बी। ठीक है। एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा नुकसान, मैं आपको लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वी को इग्नोरेंट, तमोगुणी लोगों की वजह से होता है। एग्रीड और नॉट? सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान इस पृथ्वी को इग्नोरेंट लोगों की वजह से होता है। हम लोगों को एक्चुअल में चीजें पता नहीं है सच क्या होता है, और हम लोग को ये पता नहीं लगता सच क्या होता है, इसी वजह से हम लोगों को उसका इम्पैक्ट नहीं पता। आज अगर हम लोग को घर बनाना होता है, हम लोग पेड़ काट लेते हैं, हम लोग को नहीं, हम लोग को ये भी पता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन हम लोग खुद को क्या मना लेते हैं कि एक पेड़ काटने से क्या होता है ना? कई कई घरों में क्या होता है, टोटी, एक टोटी बस खुली रहती है,
वो टूटी खुली रहती है, खुली रहती है, खुली रहती है, और वो तब तक खुली रहती है जब तक उस एरिया का वाटर लेवल डाउन नहीं चला जाता। ठीक है ना, क्योंकि वो टोटी एक जगह खुली है, एक जगह इग्नोरेंट लोग नहीं है, वो फिर हजारों इग्नोरेंट लोग हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कि पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान इग्नोरेंट लोगों की वजह से होता है एज कंपेयर टू बदमाश लोगों की वजह से। आपको पहले ये समझ में आना चाहिए। और ये इग्नोरेंट कोई, हम लोग को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इग्नोरेंट हम लोग खुद है। हम लोग खुद हैं। हम लोग घर की साफ सफाई नहीं करना चाहते। क्यों? क्या ही हो जाएगा साफ सफाई से, है ना? हम लोग हम लोग बुरा भला बोलने में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों? वी आर इग्नोरेंट। सीधे हम लोग को इसका इम्पैक्ट नहीं पता कि जैसे ही हम लोग भगवत गीता में अध्याय नंबर 16, तो अध्याय नंबर 16 वर्स नंबर 21 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे ही आप काम क्रोध और लोभ जैसे ही आपके दिमाग में आता है, उसी टाइम आप नरक में चले जाते हो। है ना? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान, और आज ये सवाल आप लोगों को खुद से पूछना है कि क्या आप लोग इग्नोरेंट हैं या नहीं है। ठीक है ना? और अगर हैं तो किस किस फील्ड में है? क्या आप अपने काम को करने में इग्नोरेंट है? क्या आप लोग अपने आसपास सफाई में इग्नोरेंट है? क्या आसपास होने वाली चीजों में, कई बार ऐसा होता है पड़ोस के घर में पानी चल रहा होता है, हम लोग छोड़ देते हैं कि हमारा क्या जा रहा है, आप ही का पानी जा रहा है। ठीक है? तो सांख्य योग क्या करता है? सांख्य योग हम लोगों को क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी इग्नोरेंट लेवल पे नहीं, क्लैरिटी इस लेवल पे जहां पे जिस मतलब फिर अल्टीमेट क्लैरिटी जिसको हम लोग कहते हैं। सांख्य योग का सीधा सीधा काम है आप लोगों को क्लैरिटी देना जीवन में, कि आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से दिखाई दें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कोई एग्जाम्पल, अच्छा कोई मेरा कोई कोई एक एक सैंपल बनना चाहेगा मेरे लिए? कोई एक सैंपल बनना चाहेगा? कोई एक सैंपल वो अपने हाथ रेज कर सकता है, मैं उसका एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है? तो थोड़ा सा उसको, हाँ, ज्योति मैम इज ज्योति मैम वांट्स टू बिकम आवर सैंपल, यस। सो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ज्योति मैम को अनम्यूट करता हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे सर। हाँ। राधे राधे ज्योति मैम, हाउ आर यू? फाइन सर। ठीक है। अब एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि एक एक्स एक्स जो भी है, कोई आदमी है, लेट इट बी, एक आदमी है। वो क्या कह रहा है, अरे मेरे को ज्योति मैम बहुत अच्छी लग रही है, ज्योति मैम बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है? अब वो कह रहा है, ठीक है ना, अब वो क्या कह रहा है, अगर वो कह रहा है ज्योति मैम अच्छी लग रही है, तो वो ज्योति मैम के 90% चांस है बाहरी रूप के बारे में बात कर रहा है। जो भी आदमी होगा, जैसा भी आदमी होगा। ठीक है? या ज्योति मैम ने, किसी का भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है? फीमेल्स नॉर्मली ऐसे लोगों के आसपास गुजरती रहती है, ऐसे हजारों करोड़ों लोग मिलते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल, मैं रोड पे चल रहा हूँ, कोई जैस्मिन नाम की लड़की है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी हो आप, बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको पता है, अगर वही जैस्मिन का मैं पोस्टमार्टम करके आप लोगों के सामने रख दूं ना, ठीक है ना, उसी जैस्मिन का पोस्टमार्टम करके मैं आप लोगों के सामने रख दूं, आप लोग शायद डर के मारे भाग जाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि उनका पूरा स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है, ठीक है ना, और हाँ, और जसवंत सर इज सेइंग यस, कि उनका जो पूरा देह है, वो ऑब्वियस सी बात है, हम सबका देह एक जैसा है, अंदर से रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ एक जैसा है, रंग का फर्क है बस। बाकी अंदर जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो हम लोग के लीवर किडनी है, ठीक है, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सेंसरी ग्लैंड, सब एक जैसे हैं। हाँ या ना? ठीक है? तो अगर हम लोग आप लोगों के सामने वही, मैं आपको डाइसेक्ट करके दिखा दूं जैस्मीन को, ठीक है, उनका आपके सामने कलेजी अलग कर दूं, गुर्दे अलग कर दूं, उनका हार्ट अलग कर दूं, उनके बोन्स अलग कर दूं, सब कुछ अलग 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 कर दूं आप लोगों के सामने, अब बोलो आपको जैस्मीन पसंद आएगी क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? आप कह रहे हो जैस्मीन की थिंकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना, मैंने बोला चलो उसका ब्रेन खोल देते हैं जैस्मीन का। है ना? हाँ, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है ना? और बॉडी में भी हम लोगों को क्या पसंद में आ रहा है, आप खुद बताइए ना। ठीक है ना? पूरी बॉडी आप लोगों का बस कचड़ा बाहर निकालती है। जो आपकी आउटर बॉडी है उसका एक ही काम है, बस कचड़ा बाहर निकालना। नाक से हो, आंख से हो, कान से हो,
ठीक है, सूसू पॉटी जो भी चीजें हैं, बस कचरा बाहर निकल रहा है आउटर बॉडी से। बट जो 90% अट्रैक्शन हम लोग देखते हैं, जसवंत सर इज सेइंग मुझे तो पसंद नहीं आएगी। ठीक है सर, आपको आपको मैं आपको दूंगा भी नहीं जैस्मिन को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आउटर बॉडी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आपको नजर, आपको समझ में आएंगी वो चीजें। फिर क्यों जैस्मिन को जब मैंने डाइसेक्ट कर दिया आप लोगों के सामने, अब वो जैस्मिन जैस्मिन नहीं रही। ठीक है ना। और इवन आप पता है जैस्मिन की बॉडी डाइसेक्ट हो जाएंगे तो आप उसको बॉडी बोलेंगे, फिर जैस्मिन भी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। आप लोग के उधर कोई मर जाता है, ठीक है ना, तो अब मरने के बाद उस बॉडी को नाम से नहीं बुलाते। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैस्मिन है, जैस्मिन की डेथ हो गई। आज हम लोग बहुत ज्यादा डेथ डेथ करेंगे और आप लोगों को थोड़ा अजीब सा भी लगेगा। ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना आप लोगों को। तो अगर जैस्मिन की डेथ हो जाती है तो अब हम ये नहीं बोलेंगे जैस्मिन को उठा के लेके चलो, हम बोलेंगे जैस्मिन की बॉडी को उठा के लेके चलो। हाँ, डेड बॉडी को उठा के लेके चलो। तो हम लोग इस तरीके से उस बॉडी को बोलने वाले हैं। ठीक है ना। तो इससे ये तो समझ में आ जाता है दैट बॉडी इज नॉट जैस्मिन। ठीक है ना। एंड हर माइंड इज ऑल्सो नॉट जैस्मिन। हाँ, अगेन रोमित सर। ठीक है। तो दैट बॉडी इज ऑल्सो नॉट जैस्मिन, दैट माइंड इज ऑल्सो नॉट जैस्मिन, देन हु इज जैस्मिन? कौन है जैस्मिन? कौन है जैस्मिन? यही तो सवाल है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं कि अर्जुन जो देख रहा है वो किसे देख रहा है। ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों ने अर्जुन के, मैंने आपको 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे जो अर्जुन की बॉडी में दिखाई दे रहे थे। कि मतलब उनको पसीना आ रहा था। और अभी पहला एक और लक्षण हम लोग को अर्जुन के दिखाई देंगे। एक बार एक अगले श्लोक में भी हम लोग को दिखाई देंगे, उसमें वर्ड यूज किया गया पहले श्लोक में अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। कि इतने ज्यादा आंसू आ रहे हैं अर्जुन को कि उनकी आंखें भी दिखाई नहीं दे रही, उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, देखना अवरुद्ध हो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब आप लोगों को सांख्य योग, मैं एक बार फिर से छोटा सा बोल देता हूँ, सांख्य योग से आपको मिलेगी क्लैरिटी। ठीक है। तो भगवत गीता स्टार्ट ही सांख्य योग से होती है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया कि भगवान कृष्ण अभी तक थोड़े से शांत से थे? हाँ या ना? नाउ आई एम रीडिंग द चैट सेक्शन। हाँ या ना, मुझे बताओ भगवान कृष्ण शांत थे या नहीं थे? एकदम शांत बैठे थे। क्यों बैठे थे भगवान कृष्ण शांत अभी तक? कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? पूरे चैप्टर में भगवान कृष्ण शांत बैठे थे। कोई बताना चाहेगा भगवान कृष्ण शांत क्यों बैठे थे अभी तक? भगवान कृष्ण अभी तक शांत क्यों बैठे थे? कोई भी अपना हाथ रेज करके। हाँ, जसवंत सर वांट्स टू से भगवान कृष्ण अभी तक शांत क्यों बैठे थे? यस जसवंत सर। हेलो सर, गुड गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों पक्षों की बात जानना चाहते थे कि दोनों पक्षों के भीतर चल क्या रहा है। क्योंकि जब तक हम सामने वाले की बात सुनेंगे नहीं ना, तो हमें हम्म पता कैसे चलेगा कि सामने वाला युद्ध क्यों चाहता है। तो यही चीज, यही कारण था भगवान श्री कृष्ण का उस चीज को जानना था कि हम्म ये युद्ध हो क्यों रहा है। अगर युद्ध हम्म करने का, अगर हम बेसिक लड़ाई करते हैं तो उसका कोई कारण होता है, बिना कारण की लड़ाई नहीं होती है। अगर हम्म कारण ही नहीं होगा तो हम्म हमारी लड़ाई होगी नहीं। कारण हम्म से ही लड़ाई होती है। वहां पर हम्म अपमान हुआ था, तो उस अपमान के बदले के लिए महाभारत किया था। तो हम्म अब कुरुक्षेत्र के अंदर जो हो रहा है ना, उस वातावरण को जानने के लिए हम्म समझने के लिए, और उसी वातावरण को श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। मतलब वातावरण क्या है, क्योंकि युद्ध के उसके सामने जितने भी पक्ष के हैं ना विपक्षी, तो हम्म। उसके जान पहचान वाले हैं। तो उन्हें नहीं नहीं, उनके ठीक बारे है में सर, समझ गया समझाना। समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू सर। समझ गया मैं, ओके ये आप जो बोलना ओके चाहते हैं ओके। समझ गया मैं। अभी बहुत सारे लोग हैं तो मैं कम समय दे पाऊंगा हर किसी को। यस राशि मैम। कृष्ण अभी तक शांत क्यों थे? सर मुझे लगता है कि कृष्ण शुरू से ही शांत है। हम्म। लाक्षागृह हो गया तब भी हाँ उन्होंने देखा। फिर हाँ। उनको अ, वन वन भी जा गए पांडव, तब भी वो चुप थे। तो वो वेट कर रहे थे कि इनका खुद ही आत्म जागृति हो।
हम्म पर जो पांडव थे वो मुझे लगता है शांति पसंद थे, और वो जो भी उनको सिखाया गया है कि मिलके रहना है, प्रेम से रहना है, तो वो सब वो हम्म फॉलो करते करते इतने कमजोर हो गए हम्म इंटरनली। और अर्जुन भी युद्ध के मैदान में आकर भी वो, उन्हें लगा कि नहीं, ये तो जो हमें बचपन से सिखाया गया है उससे अपोजिट जा रहा है। तो इसलिए वो उनका जो विचार था वो यही था कि अ, अब भाई बहनों के लिए मैं 100 राज्य त्याग सकता हूँ। हम्म तो हम्म हम्म कृष्ण कृष्ण सोच रहे थे कि वो असली धर्म पहचाने, पर वो नहीं हो पा रहा था। तो उनको लगा कि अगर यहाँ से बैकआउट करते हैं तो फिर वही 13 साल 14 साल बाद फिर ये स्थिति आने वाली है। तो हम्म। तब उनने स्टेप लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। कृष्ण जो थे ना, कृष्ण से हम लोग पहली बात तो ये सीख सकते हैं कि क्या हम लोग पेशेंस रख सकते हैं क्या अपने अंदर। कृष्ण से हम लोग धीरज सीख सकते हैं क्या। आप लोगों में पेशेंस है क्या, धीरज। आप लोगों को पता है 90% नुकसान जो मैंने देखा है, और जो 90% लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, बस इसी छोटे से कैरेक्टरिस्टिक की वजह से नहीं कर पाते हैं, जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। अभी श्रुति मैम मेरे सामने बैठी है, शी इज फ्रॉम गुजरात। गुजरात में मोस्टली लोग होते हैं बिजनेसमैन। ठीक है। तो अगर आप नया बिजनेस खोलते हैं, मैंने कितने बिजनेस देखे जो स्टार्ट होने के 2 साल में बंद हो जाते हैं, या 2 या 3 साल में बंद हो जाते हैं। अकेला यही रीजन है, धीरज का। लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। पहले साल कस्टमर नहीं आते, लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरे साल नहीं आते, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। उन लोगों को क्या चाहिए, बिजनेस एक सैलरी की तरह चाहिए कि उनको हर साल सैलरी आते जाए। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं फांसी का फंदा लगाते हुए, जस्ट बिकॉज वो एक एग्जाम में फेल हो गए। ठीक है ना। मैंने ऐसे केस देख रखे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है। तो आप जिंदगी में किसी भी, और मेरे साथ भी इवन बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है, और जितना भी मैं भगवत गीता का ज्ञान आपको दे पा रहा हूँ, मेरे को 10 साल लग गए, सोचिए ना। इतना पेशेंस रखा मैंने। और 10 साल के बाद तभी ना आप लोगों को भगवत गीता में बता पा रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ, और आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है। वरना मैं ऐसे करके कुछ कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, हाँ हाँ क्या बोल रहे हो सर, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके आप लोग आओगे भी नहीं अगले सेशन में। आप लोग को समझ में आती है तभी ना आप आते हैं। तो हम लोग भगवान कृष्ण से एक छोटी सी चीज, छोटी सी भी नहीं है, अगर छोटा सी चीज फॉलो कर ले शायद आपका जीवन बदल जाए। मे बी नॉट। और आप लोग यहाँ पे अपना जीवन बदलने के लिए आए हैं। ठीक है। आप लोग भगवत गीता समझ के अपना जीवन बदलने के लिए ही आए हैं। अच्छा, सांख्य योग किस किस को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। सांख्य योग किस किस को, तो हम लोग आगे अब वर्ष में पढ़ेंगे। अब मैं परेशान करूंगा कुछ लोगों को जो रीड करेंगे श्लोकाज मेरे लिए। मैं एक लेजी पर्सन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कोई मेरे साथ बैठ के मेरे साथ पढ़ाई करे। ठीक है ना। वो बच्चे नहीं होते जो ग्रुप स्टडी में इनको जिनको ज्यादा मजा आता है, तो मैं वैसा बच्चा हूँ। है ना। तो हम लोग आगे के श्लोक में जाते हैं। ठीक है। हु इज गोइंग टू रीड। कोई भी, कोई भी पहला श्लोक है। कौन 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 पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। दे कैन रेज देयर हैंड। नेहा मैम पढ़ेगी, ठीक है। रोमित सर ने एक, रेया मैम कैन यू रेज योर हैंड। आप मुझे दिख नहीं रहे, इफ यू कैन रेज योर हैंड। और मैं थोड़ा सा इनका हैंड लोअर कर देता हूँ। ठीक है। राशि मैम का भी लोअर कर देता हूँ हैंड। नेहा मैम इफ यू कैन रेज योर हैंड, एवरीवन इज वेटिंग। ठीक है। यस नेहा मैम। आपको ये श्लोक पढ़ना है। थोड़ा स्लो ही पढ़ेंगे हम लोग, ताकि सारे लोग हम लोग के साथ पढ़ पाए। और उसके बाद हम लोग इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, और इसकी फिर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। चलेगा। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम, एक बार फिर से मैं स्लो सुनाऊं। तम जी। तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ठीक है। अब हम हिंदी मीनिंग भी पढ़ेंगे नया मैम। ओके। तो यहाँ पे मेंशन आता है कि वैसी कायरता से व्याप्त
हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं इस समय, और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों के देखने की शक्ति भी अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ने यह वचन बोले। तो उन्होंने यहाँ पे श्री कृष्ण ने मेंशन किया है, डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से हम्म अर्जुन की आंखों में विभलता, वो जो अश्रुपूर्ण स्थिति आई है, हम्म उस सिचुएशन में किस प्रकार से वो घिर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच नेहा मैम। एंड क्या हो रहा है अभी अभी क्या हो रहा है अर्जुन के साथ, आप लोग मेरे को बताएंगे थोड़ा सा। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, इतनी बुरी स्थिति आ जाए कि कई बार ना हमारे आंखों में आंसू भर जाते हैं इतने सारे, लेकिन गिरते नहीं है। और वो भरने के बाद हम लोग को थोड़ा ब्लरी ब्लरी, आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, ऐसा हो रहा है? किस किस के साथ हुआ है ऐसा? हाँ, संजय उवाच, संजय उवाच, हाँ ऑब्वियसली संजय नहीं बोला ये, ठीक है। उनके नेत्रों से देखने की शक्ति, ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? यस, हम लोग के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी गुस्सा आती है, ऐसे ऐसे करके क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे करके समझ ही नहीं आता क्या करे क्या ना करे। और वो गुस्सा जो, अच्छा आप लोगों को पता है आंसू की खास बात क्या है? आंसुओं की खास बात क्या है? आंसू, आंसू के बारे में आज थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आंसू हम लोग को कब आते हैं? आंसू जो होते हैं, हाँ ठीक है ना, आंसू के बारे में हम लोग छोटी सी बात करते हैं आज। आंसू जो होते हैं वो हम लोग को तब आते हैं whenever we have difficulty in expressing our emotion, है ना। हम लोग को आंसू कब आते हैं? जब एक इमोशन के टॉप पे हम लोग पहुंच चुके हो, हाँ या ना। हाँ, इमोशनल नहीं नहीं, आंसू के कैरेक्टरिस्टिक में बता रहा हूँ रोमित सर। कई बार हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि उस खुशी के ऊपर बस आंसू ही बचते हैं, हाँ या ना। ठीक है, आंसू जो होता है ना वो एंड होता है किसी इमोशन का। आप लोग को ये समझ में आना चाहिए, अगर आपको ये समझ में आया तो मुझे प्लीज यस लिखिएगा, ठीक है ना। कि पहली बात तो, अगर आपको बुरा लग रहा है, आपको इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो बुरापन आंसू में कन्वर्ट हो जाता है, कितना ही एंग्री फेस, ऐसे करके एंग्री फेस बनाएंगे, गुस्सा करेंगे, जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तब आप रोने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को खुशी होती है, तो खुशी किस लिए होती है? कि मतलब सॉरी, खुशी ऑब्वियसली किसी रीजन की वजह से ही होगी। और अगर आपका उस लेवल पे, मतलब एक ऐसा इमोशन आ जाता है, ऐसा इमोशन आ जाता है जहां पे आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो एक्सप्रेशन फिर आंसू का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। तो सेम चीज अर्जुन के साथ होने वाली है कि अब वो एक ऐसे इमोशन में आ चुके हैं, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, वो एक ऐसे स्टेट में आ चुके हैं जहां पर आंसुओं की वजह से उनका देखना अवरुद्ध हो रहा है। अब क्या हो चुका है, उनका जो द्वंद है, उनका जो डाउट है, उनका जो विषाद है, वो इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पर उनको देखने में, मतलब वो एक आंसू की फॉर्म ले चुका है। तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए किस लेवल पे अर्जुन का इमोशन है। ये कोई रोमांटिक बात नहीं चल रही है, अर्जुन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, ठीक है। परिणाम के बारे में जो उन्होंने सोचा था, चार पांच श्लोक जो मैंने आपको बताए थे, जहां पर वो सोच रहे थे, वर्ण संकर के बारे में बात हुई थी, जहां पर कितनी बुरी बुरी चीजें वो सोच चुके हैं। और अर्जुन जो है प्रॉपर विषाद करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। और भगवान मधुसूदन, मधुसूदन क्यों बोला गया भगवान को? किस राक्षस का वध किया था भगवान ने? भगवान ने किस राक्षस का वध किया था जो उनको मधुसूदन बोला गया ने लगा? मधु नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उनको मधु बोला गया। अगर पता है, अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे इदम उवाच भी बोला जा सकता था, लेकिन यहाँ पे बोला गया है इदम वाक्यम उवाच, ठीक है। अगेन, जब भगवान भगवान ने जो यह वचन बोले हैं, ये वचन ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट होंगे, तभी संजय ने इस तरीके से बोला कि भगवान ने मधु नाम का राक्षस, ठीक है ठीक है ठीक है। सो आज बहुत ज्यादा अच्छे लोग, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जब बातें करते हैं ना मेरे से, अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वरना मेरे को ऐसा लगता रहता था कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ।
तो भगवान मधुसूदन ने जो थे हमसे यह वचन बोले, वचन यानी कि कुछ भगवान ने, मतलब भगवान ने ये बातें बोली, तो इसका मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? अब अर्जुन को भगवान डांटने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन डांट खाता हुआ देखना चाहता है अर्जुन को? कौन कौन देखना चाहता है डांट खाते हैं? अर्जुन की अब डांट लगने वाली है। हाँ, यस। अब अर्जुन की डांट, पता नहीं कितनी ज्यादा डांट लगेगी, क्योंकि ना अब अर्जुन क्या हो गया है, कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए रियल लाइफ में भगवत गीता कैसे है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट आया भी नहीं, मेरा एग्जाम है, ठीक है ना, और मैंने थोड़ी कम प्रिपरेशन कर रखी है, सेम अर्जुन की तरह सिचुएशन है मेरी। अब मैंने कम प्रिपरेशन कर रखी है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे कम मार्क्स आएंगे, कम मार्क्स आएंगे तो मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा तो मेरे को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, और दोबारा एग्जाम में मैं फिर से फेल हो गया तो उसके बाद क्या होगा? मम्मी पापा तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, भैया मेरे टॉपर थे, बहना मेरी टॉपर थी, मैं भी एक नंबर का टॉपर, मैं कैसे एक नंबर का लूजर निकल गया? ऐसे जीवन से अच्छा है मृत्यु ही अच्छा है। जिसने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया वो तो इस क्या कहते हैं उसे, मौत को मुंह लगाने जैसा। चलो मैं अब सुसाइड करने की फॉर्म में आ जाता हूँ, अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ, खत्म करता हूँ इस दुनिया को, या मैं इस घर छोड़ के बाहर निकल जाता हूँ। हाँ, ये सारी सिचुएशन हुई थी अर्जुन के साथ। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन आएगी, और ये सेम चीज अगर मैं अपनी मम्मी को जाके बताऊंगा, मम्मी मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, और मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है, मम्मी मैं क्या बताऊँ? मम्मी क्या करेगी? खींच के एक थप्पड़ लगाएगी, क्या फालतू की बातें सोच रहा है बेटे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण एक माँ की तरह एक ठीक ठाक डांट लगा रहे हैं, ताकि अर्जुन की जो रियल प्रॉब्लम है वो तो निकल के आए। रियल प्रॉब्लम परिणाम थोड़ी ना था। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 47 में, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी, कि कैसे कर्म किए जाओ, लेकिन कर्म का जो फल है उससे हम लोग को आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो सेम चीज अर्जुन कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, आया ना? ठीक है, कौन पढ़ेगा ये वाले श्लोक? कौन 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 पढ़ना चाहेगा? ठीक है, नेहा मैम हैज रेज्ड हर हैंड। ठीक है, अगला ज्योति मैम पढ़ेगी। दिस गोज टू नेहा मैम। यस। ओके। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन। ठीक है, हम हिंदी में। श्रीभगवानुवाच। हम्म, फिर से सीधा। नहीं नहीं, हम हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे मैम इसकी। ओके, तो सर अभी हिंदी में सुनाओ, हम्म बताओ। हम्म ओके, सो हे हम्म, अर्जुन, इस हम्म, विषम अवसर पर तुम्हें इस कायरतापूर्वक स्थिति कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसे श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, स्वर्ग को देने वाली नहीं है, मतलब कीर्ति करने वाली भी नहीं है, ऐसे विचार तुम्हारे अंदर आ ही कैसे सकते हैं? ठीक है। कहाँ से आ गए अर्जुन? ये ऐसे नहीं बोलेगे ये लाइन, कहाँ से आ गए अर्जुन। ठीक है ना, ये ऐसे बोला गया, कहाँ से आ गए अर्जुन, क्या हो गया तुम्हें? अब अर्जुन को ना झकझोरा जा रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखिए ना, भगवत गीता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशंस, किस इमोशन के साथ बोला गया है, तभी मैं आपको इमोशन लेवल पे तक चीजें समझा रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ से आ गई ये सारी चीजें? सारे लोग जगे क्या मेरी बात सुन के? कौन कौन जगा अभी तक? है ना? क्या हुआ, कहाँ से आ गए, क्या चल रहा है ये तुम्हारे साथ? क्या फालतू की बातें कर रहे हो? ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई जब इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाए फिर उसको समझाना नहीं चाहिए। ठीक है ना, फिर उसको झकझोर देना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने सेम चीज वहां पर करी। भगवान कृष्ण ने क्या करा, ऐसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जाम सामने है अर्जुन, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम है, ठीक है, अभी ज्योति मैम थी मेरे साथ, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ज्योति मैम मैं आपको देख सकता हूँ क्या? ठीक है, ज्योति मैम इफ यू कैन रेज योर हैंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी। ठीक है ना, वी हैव ज्योति मैम विद अस, ज्योति त्रिपाठी मैम। यस, ज्योति मैम इज देयर विद अस। ठीक है ना, ठीक है, इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ।
ठीक है। यस सर, राधे राधे सर। हाँ हाँ ठीक है ना। आपका 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 कोई मतलब बेबी है, मतलब बच्चा है, मतलब हाँ, आपके। यस आई हैव अ ठीक है 16 years डॉटर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका क्या कहते हैं उसे, बच्चा है, अब वो पेपर में जाने से पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, पेपर जाने से पहले, मम्मी मैं फेल हो गई तो मेरा क्या होगा, ठीक है ना, मैं फेल हो गई तो मेरे को सारे फ्रेंड्स ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हुआ तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मम्मी मैं क्या करूं, ये वो। आप उसको प्यार से समझाएंगे, हाँ या ना? पेपर से पहले, सर पेपर से पहले, एकदम पेपर हाँ से सर। पहले। सर क्योंकि ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया, बिकॉज उसके बोर्ड्स तो चल ही रहे हैं सर। सो हाँ हाँ हाँ। एवरी डे इज अ काउंसलिंग फॉर मी। ओके सर। हम्म तो हम्म। वो तो कुछ भी मतलब होता है तो आई मतलब इट्स वेरी ट्रू। बट डांट के तो नहीं, लेकिन एक तरीके से बहुत डिप्लोमेटिक वे में उसको समझाना तो झकझोरा पड़ता जाएगा ही है पहले, सर। मैं बस ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप हाँ थोड़ा सा हाँ झकझोरेंगी, हाँ शी इज हाँ। गोइंग इन ओवर थिंकिंग, है ना। नॉर्मल थिंकिंग पे आप या लाने की उसको थोड़ा बट सा सर झकझोरे को। भगवान की मतलब हम बोलते हैं कृष्ण जी की कृपा है कि कभी हम्म। कभी तो मेरे को लगता है कि जैसे वो मुझे समझा रही है कि मम्मी तो टेंशन मत सर, लो, चिल एक्सेप्शंस आर मारो ऑलवेज देयर, करके। सो वी हैव तो एक्सेप्शन। ये कृष्णा जी की कृपा है, समझिए मेरे ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ जहाँ पे बच्चा ओवर थिंक करने लग जाता है, मम्मी मेरा तो मरने का मन कर रहा है, एग्जैक्टली मम्मी सर, ट्रू, क्या यू कर, आर वेरी आप ट्रू सर। डांटते हैं, ऑब्वियस बात है, ठीक होता है। है सर। और थोड़ा हाँ झकझोर, और हाँ उस डांटने के बाद जब बच्चा नॉर्मल होता है उसके बाद समझाना स्टार्ट करते हैं। मेरा कहने का जो रेफरेंस है आपको समझ में एग्जैक्टली। आया, ठीक है यस सर, समझ गए सर। यस सर, ट्रू, ठीक है वेरी ना। ट्रू सर। तो वो क्या कह रहे हैं, अर्जुन को क्या कह रहे हैं, देखिए आप देखिए ना, किसी क्षत्रिय के लिए सबसे बुरा क्या है, कृप्याविष्टम, कहाँ गया कृप्याविष्टम, ठीक है ना, कि कहां से ये कायरता आ गई, कुतः समुपस्थितम, समुपस्थितम यानी प्राप्त हुई, प्राप्त होने का मतलब ये है कि तुम पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन तुम्हें ये चीज कहां से मिल गई भाई, ठीक है। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहां से मिल गई, कहां से, ठीक है ना, कुतस्वा कलस्मिदम, आपको ये कायरता कहां से मिल गई, है ना, क्या कर रहे हो जिंदगी में, यही होता है श्रेष्ठ लोग, अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं क्या, हैं, टॉफी भी नहीं मिलेगी आपको, फर्स्ट भी नहीं आओगे फिर, जैसे एक माँ बच्चे को डांटती है, सेम इस तरीके से भगवान कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को झकझोरा है, ठीक है ना, कि ना ये श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण होते हैं, ना ये स्वर्ग देने वाली बातें हैं, जो तुम्हें लग रहा है तुम स्वर्ग देने वाली बातें कर रहे हो ना, ये सब करके तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलने वाला, और कीर्ति तो मिलेगी नहीं, कीर्ति कैसे मिलेगी बताओ, है। वो कह रहा है कि वॉर छोड़ के जाते हैं, पहली बात तो माता कुंती की वचनों का अपमान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण है, सामने लड़ाई हो रखी है और उन सामने वाले ने उनकी बीवी को इतनी बुरी बुरी बातें कह रखी है कि मैं शायद यहाँ पे भी ना बोल पाऊं जो जो वर्डिंग यूज करी गई है द्रौपदी के लिए, लेकिन हाँ, श्रेष्ठ पुरुष की बातें होती है ये, लड़ाई ना करना, ठीक है ना। अच्छा, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा क्या ये सब चीजें ना करके। अब अर्जुन देखिए ना, कंपैरिजन करेंगे, आप आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे ना, अर्जुन क्या कहेंगे कि ये चीज में स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ों को मार के कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा मेरे को, है ना। तो मैं कम बुरी चीजें करूंगा। अब अर्जुन आगे जाके ना दलीलें अपनी बदल लेंगे, ठीक है ना। अभी तक क्या कह रहे थे, परिणाम को लेकर भी गुस्सा थे अर्जुन, अभी मतलब अपने भाइयों को भी माफ करने को तैयार थे, क्यों, क्योंकि वो कह रहे थे वो तो बेवकूफ है, मैं थोड़ी ना बेवकूफ बन जाऊंगा उनके साथ, फ्यूचर के बारे में अलग सोच रहे थे। लेकिन अब जो बातें होने वाली है वो ये होने वाली है, इस विषम अवसर पर आपको कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, अब जो बातें ये होंगी जब अर्जुन थोड़ा सा वो हो जाएंगे, मतलब जैसे अब उनको थोड़ा सा होश आएगा, और होश आके ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉपर बातें करने लगेंगे, होश आकर ऐसा होगा कि वो बोलेंगे कि एक्चुअल इशू कहाँ पर है मेरे को, कि मैं कृपयाविष्ट नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं, बट मेरे को इन सारी चीजों से दिक्कत है, ठीक है। तो अगला श्लोक पे हम लोग जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है आप सबको, हाँ या ना? एक बार मेरे को चैट सेक्शन में रखिए, समझ में आ रहा है थोड़ा सा, और इंटरेस्टिंग लग रही है भगवत गीता। हम लोग दो श्लोक पढ़ चुके हैं, है ना, और जो सेम एनर्जी हम लोगों ने पहले सेशन में बना रखी थी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं वही सेम एनर्जी हम लोग यहाँ पे भी लेकर आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया और अभी मैं एकदम ही छोड़ दूं सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ, मजा आएगा एडमिन को, कल्याणी, यस, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट वर्स में।
ठीक है, कौन पढ़ेगा ये वाला श्लोक? ज्योति मैम, इफ यू कैन। ज्योति मैम वाज देयर हु वाज रेजिंग। और नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे रोमित सर। तो रोमित सर, इफ यू आर, प्लीज मेरे को लिखिए, इफ इन केस यू आर अवेलेबल। ज्योति मैम वांट्स टू रीड द श्लोक। ठीक है, अगला श्लोक आपको हाँ, पढ़ना है राधे रोमित। राधे सर। सर सेकेंड श्लोक ना, आई थिंक थर्ड, ये थर्ड श्लोक थर्ड, आपको थर्ड, यही थर्ड, थर्ड, पढ़ना है सॉरी सर। थर्ड। हाँ, यही यही। ओके ओके थैंक्स। ओके। कैलम्यमास्मनगमः पार्थ नैतव्ययुपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यकत् 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 वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथानंदन, अर्जुना, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। परंतपा हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, एक बार मैं फिर से हिंदी में नहीं पढ़ देता हूँ। हे पृथानंदन अर्जुन। पृथानंदन यानी, अच्छा अर्जुन पता है, कृष्ण ने अर्जुन को सबसे ज्यादा क्या बोल के बुलाया? कृष्ण ने अर्जुन पार्थ को सबसे ज्यादा पार्थ पार्थ। पार्थ बोल के दिखाया भगवत गीता में। हम्म, ठीक है ना? हम्म। पार्थ शब्द जो है वो भगवान कृष्ण ने 38 बार, 38 टाइम्स बोला है भगवत गीता में। ठीक है ना? और दूसरा, टॉप प्रायोरिटी पे जो चीजें हैं वो बोली है कौन्तेय। ठीक है ना? कौन्तेय जो बोला है कृष्ण ने अर्जुन को, वो 24 टाइम्स बोला है। ठीक है? तो वन ऑफ द फेवरेट नेम है पार्थ का। और पार्थ का मतलब क्या होता है? कोई मेरे को बताना चाहेगा क्या? पार्थ का मतलब क्या होता है? आपने सबने सुन रखा है, एवरीवन हैव लिस्ट, सबको पता है पार्थ, 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 बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थ? कोई बताना चाहेगा? दे कैन रेज देयर हैंड कि पार्थ का मतलब क्या होता है। सर पार्थ बहुत लोग। का- हाँ हाँ, ठीक है। वो तो कुंती के पुत्र थे, इसलिए उनको पार्थ बोला जाता था ना। और ठीक है, और मैं बता थोड़ा सा और एडिशन पार्थ, में बता हाँ देता हूँ इसके, हाँ हाँ कि कुंती के बचपन का नाम पृथा था। हाँ सर ट्रू। ठीक है? तो कुंती के बचपन का नाम पृथा था, और शादी के बाद ऑब्वियस कुंती हो गया था। तो पृथा के जो पुत्र थे, इसलिए उनको पार्थ कहते थे। ठीक है, पहली चीज। कौनतेय भी इसीलिए कहा जाता था। और ये तब यूज करते थे जब उनको, मतलब क्या कहते हैं उसे, भगवान कृष्ण अपने बुआ का लड़का, मतलब एक होता नहीं है कि अपने क्लोज फ्रेंड, एक अपने भाई जैसे, एक अपने दोस्त जैसे समझाते थे, तब ऐसे वर्डों का यूज किया गया है। तो कई बार आप देखेंगे भगवत गीता में, जब कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मैं एक काम की बात बताता हूँ तुम्हें, मैं ऐसी बात बताता हूँ जो आज से पहले कभी नहीं बताई गई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तब पार्थ का यूज भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए करते हैं। हाँ या ना समझ में आया? किसको समझ में आया? ठीक है ना? और वर्ड देखिए कितने हार्श यूज कर रखे हैं। आपको लगता है ये प्यार से बोला होगा भगवान कृष्ण ने? ठीक है, नहीं, डांट के बोला है ये। हे पार्थ, क्या नपुंसकता आ गई है तुम्हारे अंदर? ठीक है ना? कई बार हम लोग गुस्से में होते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं, तो गुस्से में भी नहीं, थोड़ा सा झकझोर के बोला गया, मैं गुस्सा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आवेश में बोली गई है ये सारी लाइनें। ठीक है? नेहा मैम रेज्ड हर हैंड। यस नेहा मैम। सर, मैं एक्चुअली सुनाना चाहती थी वो श्लोक, बिकॉज आई फील कि उसके प्रोनाउंसिएशन सही होने जरूरी है, सो फॉर अदर्स मेंबर टू ऑल्सो। अभी ज्योति मैम सीख रही थी हिंदी में। ठीक हाँ है नहीं, वो। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन सर, मतलब जस्ट अ थॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इफ यू वांट टू से, यू कैन से। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। उठो, अरे खड़े वाह, हो। दैट थैंक यू सर। Neha ma'am is using the same accent in which the Krishna has said the words. ठीक है? तो yes, we have Romit sir with us for the next श्लोका। ये बात समझ में आया क्या? कि सब कुछ त्यागो, खड़े हो भाई, सीधा सीधा लड़ाई करो, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीजें हैं भाई, खड़े हो। है ना? अर्जुन सीधा सीधा क्या कह रहे हैं भाई? एग्जाम के लिए जाओ। नहीं, कुछ नहीं चलेगा, सीधा एग्जाम के लिए जाओ। है ना? क्या फालतू की बातें कर रहे हो? है ना?
तो इस तरीके से इन सारे श्लोका को बोला गया है। क्लैब्यम, कहां से आ गई नपुंसकता तुम्हें, राइट? ठीक है, रोमित सर। हाँ, राशि में मिसिंग, दिस इज द लास्ट चांस। बस गुस्से में सारे सारे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मुझे गुस्से में चाहिए अभी। क्या कर रहे हो अर्जुन, पिटाई हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है। है ना? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक, रोमित सर आर यू रेडी? यू कैन रेज योर हैंड। रोमित सर, इफ इन केस यू आर अवेलेबल, अनम्यूट, आप रेज कर लीजिए हैंड, मेरे को आप दिख नहीं रहे एक्चुअली। रोमित सर मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप एक बार रेज कर लीजिए हैंड अपने। ठीक है, ठीक है, आई गॉट यू। ठीक है रोमित सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा वीरिसूदन। ऊर्जा भरी सूदन। सूदन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप हिंदी भी पढ़ेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा संस्कृत पे मैं कम एम्फेसिस दे रहा हूँ, और इसका पर्पस यही है, मेरा जो पर्पस है भगवत गीता सिखाने का वो ये है कि भगवत गीता बोली कैसे गई है। अगर मैं संस्कृत टू हिंदी पे चला जाऊंगा इट विल टेक अनदर 1 hour फॉर मी, क्योंकि हर एक वर्ड जो बोला गया है फिर मेरे को उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसकी इटोमोलॉजी में जाना पड़ेगा, एंड इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई वॉन्ट यू बींग जनरली आपको भगवत गीता समझ में आए एज इट इज, ठीक है ना, जिस तरीके से भगवत गीता बोली गई है उस तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, फिर वरना मेरे को समासों में जाना पड़ेगा, एक वचन बहुवचन पुल्लिंग उन सब में हम लोग को जाना, वो मैं चाहता नहीं हो जाना। ठीक है, आप हिंदी पढ़िए रोमित सर। रोमित सर चले जाते हैं बार बार। रोमित सर, आर यू एंग्री विद मी? नहीं नहीं, अभी तो अर्जुन जी टारगेट है। अच्छा, अर्जुन जी है। ठीक है, वो ठीक है, ठीक। मेरे में इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। अर्जुन सेड ओ किलर ऑफ एनिमीज, ओ किलर ऑफ मधु, हाउ कैन आई अच्छा, ये काउंटर रहा अटैक हिंदी, विद ये रहा हिंदी एरोस। सर, ये रहा हिंदी, ये रहा हिंदी। अच्छा। आप ये पढ़ सकते हैं, ये हिंदी है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? एक, हाँ नहीं है 1 मिनट। आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं। हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय है। ये दोनों ही पूजनीय है, मैं कैसे करूं लड़ाई? हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, आप तो राक्षसों को मारने वाले हैं, आप तो मधु राक्षस को मार चुके हैं, ये राक्षस थोड़ी ना है, ये तो भीष्म और द्रोण मेरे पूजनीय हैं, मैं इनको कैसे मारूं? आपको समझ में आ रही है क्या किस तरीके से भगवत गीता बोली गई है? ठीक है ना, ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। अभी तक अब सारे परिणाम परिणाम हटके अब मेन रीजन पे आ गए ना अर्जुन, कि ये सारे मेरे पूजनीय हैं, भीष्म और द्रोण। ठीक है, तो इनसे मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, और अगर इन दोनों को मार भी दिया जो मुझे मिलेगा, क्या उससे मेरे को लाभ होगा क्या? ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे वाले श्लोक में जाने वाले हैं। ठीक है रोमित सर, यू वांट टू रीड? आई थिंक नेहा मैम, यस नेहा मैम, इफ यू आर Yes, कंफर्टेबल रीडिंग। ये मेरा सबसे फेवरेट है। हम्म। ओके, तो क्योंकि इसका एक अच्छा सा सुंदर सा टोन है। हम्म। तो ओके। आगे के 2 श्लोक ऐसे ही हैं हम लोग बस। भून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामान् सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तो यहाँ पे अर्जुन विवलता पूर्वक याचना कर रहा है, बता रहा है कि ये मेरे सभी सगे जन हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कह रहे हैं, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी
मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, तो इनको मारने से अच्छा है कि मैं खुद ही भिक्षा मांगते हुए अपनी जीवन यापन कर लूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए और इनको देखकर मैं धन की कामना रख के कोई भोग की इच्छा नहीं करना चाहता। मैं नहीं भोगूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। मम्मी मैं नहीं लड़ाई कर रहा, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं अर्जुन, अब हो रहा है कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। ये हम लोगों के साथ भी होता है, ठीक है ना। जब दो पाप हम लोगों के सामने आते हैं ना, हम कहते हैं ज्यादा भयंकर पाप कौन सा है, हम वो नहीं करेंगे। बाकी जो कम भयंकर वाला है वो हम लोग कर लेते हैं, है ना। हम किसी को मार थोड़ी ना रहे हैं, हम बस बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं ठीक है ना। तो रोमित सर इज लाफिंग। तो नहीं, हम लोग करते हैं ये, ऑब्वियसली दिस इज आवर नेचर। ये हम अर्जुन की बात नहीं हो रही, हम लोग की बात हो रही है। ऐसा होता ही नहीं होता रोमित सर, आई एम सीइंग यू, होता ही नहीं होता, ठीक है ना। इट हैपेंस विद एवरीवन, है ना। नेहा जी के साथ नहीं होता, रोमित सर इज सेइंग नेहा जी, नेहा जी डजंट डू ऑल ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि गुरु न हत्वा, कहते हैं गुरु की हत्या, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि गुरुजन की हत्या, ठीक है ना, महापाप होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि गुरु की हत्या से अच्छा भाई मैं भिक्षा मांग के मेरी अकीर्ति हो जाए, ठीक है ना। अनार्य जुष्टम अकीर्तिम, ठीक है ना, मेरे को अकीर्ति हो जाए, ठीक है ना, मेरी अकीर्ति हो जाए, मेरे साथ जो होना है हो जाए, बट कम से कम गुरु हत्या का तो पाप नहीं लगेगा मेरे को। मेरे गुरुजन की हत्या का तो, मेरे जो प्यारे से पिता समान भीष्म पितामह, उनकी हत्या का तो पाप नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं क्या कहते हैं उसे, हाँ एक सेकंड, हाँ, तो इससे अच्छा मैं क्या करूं, मैं भिक्षा मांग के खा लूं, है ना। इस रक्त से सने हुए धन की कामना रखने और भोगों में क्या ही भोगूंगा मैं, ठीक है ना। भगवान कृष्ण आप खुद ही बताओ मेरे को, सोचने वाली बात है। देख रहे हैं कितनी ज्यादा कैसी बातें चल रही है, आप लोगों को भगवत गीता दिखाई दे रही है अपने सामने? अगर दिखाई दे रही है तो आई वॉन्ट टू सी यस, है ना। और देखिए हमारे 1 घंटे हो गए, हम लोग को पता भी नहीं चला। आप लोग को पता चला 1 घंटा? मेरे को नहीं पता चला, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे जा रहे हैं, हाँ नहीं पता चला, ठीक है। जब हम भगवत गीता में इमर्स हो जाते हैं हम लोग, तो खुद ही कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है, इतना इंटेंस माहौल है, बताओ इंटेंस माहौल में टाइम का पता ही नहीं लगेगा आप लोगों को, है ना। एक बार फिर से मैं चैट सेक्शन ऑन कर लेता हूँ, मेरे को यहाँ से चैट दिखती रहती है, ठीक है ना। तो इन केस नेहा मैम, यस, योर फेवरेट श्लोका। यस, तो यहाँ का जो टोन है वो अलग है वैसे। नहीं, न ओके, यही है। न चैदविद्मं कतरन्नो गरीयो यद् वा जयेमा यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ठीक है। वैसे अगर आपको हिंदी मीनिंग पढ़नी हो तो मैंने ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर हिंदी मीनिंग ही बनती है। अगर आप इसको ऐसे लाइन से पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर हिंदी मीनिंग बनती है। जैसे यह भी नहीं जानते हम लोगों के लिए दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा जीतेंगे या हमें जिताएंगे, ऐसे कर। लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट वर्स में जाता हूँ, ठीक है। यू कैन रीड दिस नेहा मैम। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है भी या नहीं, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। इनको जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूं? हाँ क्या करूं, बताओ कृष्ण। अब देखो, अब अर्जुन को क्या हो रहा है ना, अब देखिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या कि अब अर्जुन क्या कह रहा है, भाई मेरे को तो नपुंसक बोल दिया तुमने, अब तुम ही बताओ ना क्या करना चाहिए मेरे को, हाँ या ना। क्योंकि एक आदमी के लिए, एक एक किसी क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी गाली नपुंसकता ही है, युद्ध से छोड़ने की बात ही है, ठीक है ना। तो उसने, भगवान कृष्ण ने ये तो बोल दिया। अब अर्जुन क्या कह रहा है कि पहले तो अर्जुन ने क्या किया, कंपैरिजन किया, कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरिजन क्या किया कि गुरु हत्या ज्यादा बुरा होता है या फिर लड़ाई से भागना ज्यादा बुरा होता है। तो अर्जुन को लगा गुरु हत्या ज्यादा बुरा होता है।
तो अब अर्जुन ने क्या बोला, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है। और हम जीतेंगे हारेंगे मुझे वो भी नहीं पता, ऐसा भी नहीं है कि मैं जीत जाऊं या हार जाऊं। ठीक है ना। और इसको मार भी दूंगा मैं तो जीना भी नहीं चाहता मैं। ठीक है ना। ये सारे लोग मेरे सामने जो भी खड़े हैं उनको मैं मार दूं मैं तब भी नहीं जीना चाहता। और मतलब अलग अलग तरीके से अर्जुन कृष्ण को समझाने में लगे हुए हैं कि ये सारी चीजें श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे ना, पहले अर्जुन जो थे वो ओवर थिंकिंग में जा रहे थे। ठीक है। अर्जुन जो थे वो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, ओवर थिंकिंग, अगर आप पहले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अब जो है ना अर्जुन, अब धीमे धीमे कृष्ण के पास जा रहे हैं, क्योंकि अब कृष्ण ने उसको बोल तो दिया कि ये सारी चीजें ऐसी है। अब अर्जुन क्या कहते हैं ना उसे, आ, इस तरीके से एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मम्मी है। ठीक है ना, मैं मम्मी से बोल रहा हूँ, मम्मी मेरा एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा, ये वो फला। मम्मी ने मेरे को डांट दिया, जाओ चुपचाप से एग्जाम दो। ठीक है ना। तब मैं मम्मी को बताऊंगा, मम्मी देखो मेरा चैप्टर नंबर 1 भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ पर अर्जुन के साथ हो रही है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। नेहा मैम, इफ इन केस यू आर विलिंग टू रीड योर फेवरेट श्लोकास, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। यस नेहा मैम। अच्छा, यू आर म्यूटेड। ठीक है। यस। पृच्छा त्वं धर्म सम्मूढ़यता। यस 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 यस, ठीक है, सॉरी कार्बन। सॉरी। ओके, तो ठीक है। यहाँ पे रोते हुए बता रहे हैं वो, हाँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं स्याधिमां त्वां प्रपन्नम्। यस। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूँ लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है। तो यहाँ पे कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे पार्थ, सॉरी, हे मधुसूदन, कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मुझे बताओ, ताकि मैं उसका निरासरण कर पाऊं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये लाइन गलत है। ठीक है ना। दिस लाइन इज इनकरेक्ट, प्रूव मी दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है। जो अर्जुन कह रहे हैं गलत है, कृष्ण बताएंगे भी ये गलत है। ठीक है ना। कौन बताएगा। ये लाइन मैं कह रहा हूँ इनकरेक्ट है जो अर्जुन ने बोली है। ठीक है ना। वट इज द करेक्शन दैट दिस लाइन नीड्स। अर्जुन गलत बोल रहा है, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं अर्जुन गलत बोल रहा है। ठीक है। वट इज रॉन्ग इन दिस लाइन। दिस लाइन इज रॉन्ग। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग। यस राशि मैम। वट इज रॉन्ग इन दिस लाइन। क्योंकि बैटलफील्ड में खड़े हैं और अ, वो अर्जुन मना कर रहे हैं लड़ने के लिए, तो मतलब वो आप आंखें बंद करना ही कहेंगे इसे, कि सामने युद्ध है और आंखें बंद करके बोल रहे हैं कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है, दिस इज वन एस्पेक्ट बट आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर एस्पेक्ट। यस नेहा मैम, वट इज रॉन्ग इन दिस लाइन। यू हैव रेज्ड योर हैंड सो नो। ठीक है। ठीक है। ये लाइन गलत है लेकिन। ठीक है ना। कार्पण्य, हाँ, श्रुति मैम वांट्स टू से। ठीक है श्रुति मैम। सर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हिंदी मीनिंग आपको लगा है? ये लीजिए आपके लिए लाइन ला देता हूँ इन केस यू आर हैविंग डिफिकल्टी। यस। इसमें लिखा है कायरता, अर्जुन कायर नहीं थे, और वो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे गलत है। वो युद्ध करने आए थे, पर वो उसके वो रिलेटिव्स को सामने देख के वो जरा ऐसे विपदा में पड़ गए, नहीं, मैं ये कह इसलिए रहा हूँ वो यहाँ लाइन पे गलत है, ये कायरता। अर्जुन ने लाइन गलत बोली है, मैं ये नहीं कह रहा सिचुएशन गलत है। आप मेरी बात नहीं समझे।
ठीक है ना? हम्म, ये लाइन गलत है, आप ये लाइन ही नहीं बोल सकते, ये हर तरीके से लाइन गलत है, ये टेक्निकली एथिकली लॉजिकली हर तरीके से गलत है लाइन ये। ठीक मेरे है ना? हिसाब से जो फर्स्ट लाइन है वो गलत है। नहीं नहीं, कालिया फर्स्ट लाइन एकदम वाली। सही है। ठीक है ठीक है, नेहा मैम वांट्स टू से समथिंग। यस I'm just putting my thought. I don't know if it is correct or यस not. यस अब यस यस। तक श्री कृष्ण जी इंस्ट्रक्ट मतलब सीधा सीधा बता रहे कि तुम अभी रणांगण में हो एंड द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू फाइट। पर हम्म अभी भी कृष्ण सॉरी अर्जुन उसको कह रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू थिंक वाइजली, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या हम्म करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, जो आप बोलोगे मैं वैसे करूंगा, टेल मी। हम्म तो ऑलरेडी अब तक वो बोल ही रहे थे, हम्म। नाउ अगेन री इंटरप्रेटिंग कि प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, दैट डजंट मेक सेंस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट बट आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ द अर्जुन इज सेइंग। ठीक है ना? अर्जुन पहले तो ये कह रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग की लाइन सही है, स्वभाव वाला धर्म के विषय में अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ। ज्योति मैम वांट्स टू से समथिंग। यस लास्ट वी आर टेकिंग ज्योति मैम। यस ज्योति मैम। सर यस। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, जो आप बोल रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, ही इज कंफ्यूज, मतलब वो क्योंकि अपने परिजनों को सामने देख रहा नहीं पड़ा है, उनका बोलने का मतलब ये है कि आपको जो लगे मेरे लिए अच्छा है वो चीज मुझे बताइए, जो मेरे हित में हो आप वो मुझे बताइए। मैं जो भी कंफ्यूजन हूँ आपको बेटर पता है कि मेरे लिए क्या वर्क करेगा क्या नहीं वर्क करेगा। हम्म। सो ठीक है ये लाइन यही बता रहा है। हाँ। ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आप सब लोगों को। ठीक है ना? सबसे पहली बात ना, आप अगर किसी के शिष्य बनते हैं ना, अगर किसी को बोल दिया आपने कि मैं आपका शिष्य हूं, उसके बाद आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार नहीं है। यू डोंट हैव राइट टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन टू दैट पर्सन। ठीक है ना? एक तरफ क्या कह रहा है, एक तरफ कह रहा है मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके शरणागत हूं, और दूसरी तरफ आप कमांड क्या दे रहे हैं, मुझे शिक्षा दीजिए। ठीक है ना? और आपको पता है अगले वाले वर्स में भी सेम अर्जुन क्या बोलेंगे कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ठीक है ना? आप शरणागत क्यों हो रहे हो फिर? ठीक है ना? और यहीं पे आप गुरु शिष्य परंपरा भी आ जाती है हम लोग की, कि जो भी गुरु है, ठीक है ना, अगर आप किसी के एक बार गुरु को मान लेते हैं, ठीक है ना, फिर गुरु आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है ना? वो शिक्षा देंगे या नहीं देंगे ये आपके ऊपर नहीं है। ठीक है ना? कुछ कुछ मैंने ऐसे भी केस पढ़े हैं, कुछ कुछ ऐसे भी मैंने लोगों के बारे में पढ़ा है जहां गुरु ने शिक्षा ही 30 साल बाद दी है। 30 साल बाद। ठीक है ना? 30 30 साल बाद, 25, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है ना? यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड कि आप शरण में आके फिर गुरु आपके साथ क्या करेगा। हाँ या ना? यस और नो? आपको ये समझ में आया क्या? ठीक है ना? तभी मैंने बोला ये हर तरीके से ये लाइन गलत है। ठीक है ना? आप एक बार शरणागत होके फिर आप ये नहीं पूछ सकते कि आप मेरे हिसाब से ऐसा करिए। हाँ, अगर वो बोले तुम्हारे हिसाब से ये सारी चीजें हैं, तब आप, और वो आपको परमिशन दे कि हाँ ये सही है या गलत है, तब आप बोल सकते हैं। लेकिन आप गुरु से क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप गुरु को कमांड नहीं दे सकते। आप इवन आगे वाले श्लोक में हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो कृष्णा जिस तरीके से रिप्लाई देंगे ना, वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ या ना? किसी को समझ में अच्छा अब लग रही है आप लोगों को गलत ये लाइन? है ना? शिष्य होके आप कैसे बोल सकते हो भाई? है ना? शिष्य होके आप कैसे कमांड दे सकते हो अर्जुन कृष्ण को? ठीक, या तो आप शिष्य नहीं बनते। ठीक है ना? क्योंकि अभी से पहले जो थे वो शिष्य थे नहीं अर्जुन, अभी तक शरणागत हुए नहीं थे। क्यों? क्योंकि अभी से पहले कमांड दे रहे थे। क्या कमांड दे रहे थे? कि मेरे रथ को मध्य में लेके चलो। कृष्ण लेके गए, क्यों? उस टाइम पे कृष्ण का रोल था सारथी का। बट अब जैसे ही उन्होंने बोला मैं आपकी शरण में हूं, वो क्या कह रहे हैं, मुझे क्या कहते हैं, उसे शिक्षा दीजिए। ठीक है ना? आप कमांड नहीं दे सकते। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद देखिए, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? इस श्लोक में आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इस लाइन का यूज कर रहा हूं। देखो, आप कौन पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? यस नेहा मैम इज रेजिंग हर हैंड। यस नेहा मैम।
नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. Okay, am I stuck? हेलो कल्याणी जी, मेरी आवाज आ रही है? आई गेस रवि सर स्टक हो गए क्या? उनका स्क्रीन भी नहीं आ रहा, मैं तो आंखें बंद करके सुनाया था शायद. ओके, ही इज एग्जिटेड. ओके. ओके, यू कैन हियर मी. थैंक यू भावना जी. ओके, सो आई गेस बाय द टाइम सर एंटर्स मैं थोड़ा सा मीनिंग बताने का कोशिश करती हूँ. ओके सर, आगे. सर, आई थिंक यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ. आवाज. रवि सर, अनम्यूट सर. रवि सर, you have to unmute. Okay, तुषार सर, I think you need to make रवि सर unmuted. आप होस्ट हो. Am I audible, everyone? अचानक Yes, से मेरा yes, internet चला गया था. I don't know yeah, why right. it वाईफाई बंद हो गया था, so I connected with my phone's internet. ठीक है, am I No, audible? yes. ठीक है, perfectly. ठीक है. तो अब हम लोग एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं. हम लोग कुछ गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है. If the screen is visible to you, yes or yes. Yes, visible. ठीक है. ठीक है. Okay. तो रवि सर, मैंने सुना तो दिया था श्लोक, तो मैंने अर्थ के पास ही जाके हाँ ठीक है, आप श्लोक लोग. सुन दिया. हाँ, हम्म. बोल सकते तो हैं. यहाँ पर तो अर्जुन बता रहे हैं, क्योंकि यदि मुझे पृथ्वी पर धन धान्य से समृद्ध और शत्रु रहित राज्य भी अगर मिल जाए, या स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य भी अगर मुझे मिल जाए, तो भी मैं मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला यह शोक नहीं झेल सकता. वह दूर हो जाए ऐसा मैं देख नहीं सकता. मेरे संबंधियों को मुझसे मेरे हाथों मारा नहीं देख सकता. ठीक ठीक है. ठीक है. तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप किसी को गुरु बना के आप सब उसको ये सब कमांड दे सकते हैं क्या, हाँ या ना? अब मैं आपको चैट सेक्शन पढ़ रहा हूँ. ठीक है ना. आपने एक तरफ कृष्ण को क्या बना लिया, गुरु, मैं आपके शरणागत हूँ, है ना. और आप अपने हिसाब से चीजें कर रहे, क्या मुझे पृथ्वी पर धन धान्य मिल जाए, शत्रु मिल जाए, है ना, स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, है ना, इंद्रियों को सुखाने वाला जो श्लोक है वह दूर हो जाए, मैं देख ही नहीं पाता ये, हाँ या ना, हाँ या ना. ठीक है ना. क्या आप अपने गुरु को कमांड दे सकते हैं, हाँ या ना? कभी नहीं दे सकते, नहीं. गलत है भाई, आपको देना ही नहीं है. ठीक है ना. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है ना. आपकी इंद्रियां सूख रही है, कुछ भी सूख रही है. ठीक है ना. आप शिष्य है ना, एक बार आप शिष्य बन गए ना, उसके बाद आप क्यों कमांड दे रहे हो? ठीक है ना. और इसके रिप्लाई में भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जरा वो भी देखें क्या.
ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और श्लोक है जो अर्जुन बोलते हैं, ठीक है, आई फॉरगॉटन। एक और श्लोक है जो अर्जुन बोलते हैं, और देखिए ना कमांड क्या होता है, ठीक है ना। और रोमित सर, इफ यू आर हेयर, इफ यू कैन, इफ यू वांट्स टू रीड, रोमित सर, इफ यू आर हेयर। यस रोमित सर। हरे कृष्णा। हरे श्लोक कृष्णा। नंबर 9। हाँ ठीक है। संजय उवाच संजय। एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हरे कृष्ण। हिंदी कौन पढ़ेगा सर? रोमित सर इज सेइंग हिंदी वेरी वीक। नहीं, मेरे बुक में नहीं है, तो जस्ट मैं स्लाइड करके नेक्स्ट इसमें देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हे शत्रु हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा हम्म। कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा यह साफ साफ कह दिया और चुप हो गए। ठीक है। मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपका शिष्य तो हूं, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। आपको अब समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, अर्जुन ने गलत क्यों किया, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, हाँ या ना? है, मैंने क्यों बोला वहां पे ये चीज गलत है? आप बताओ, आपको गलत लग रही है नहीं लग रही? एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं आपका शिष्य हूं, आई सरेंडर टू यू, है ना, मैं आपका शरणागत हूं, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, मैं लड़ाई नहीं करूं, साफ साफ कह दिया है ना, इतिहा उक्त्वा, साफ साफ क्या कह दिया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। ठीक है, दिस इज व्हाट अर्जुना डिड, है ना। और उसके बाद क्या होने वाला है अब हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कौन पढ़ना चाहेगा, कौन पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? ठीक है, हु वॉन्ट्स टू रीड द श्लोक? ठीक है, नहीं मैम, यस। यस सर। यस। तो यहाँ पे द सिचुएशन जो संजय ने कही है कि स्माइलिंगली श्री कृष्णा इज सेइंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब बताओ कृष्ण स्माइल क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, ये इजी क्वेश्चन है और ये किसी ना किसी को बताना पड़ेगा, व्हाई कृष्णा इज स्माइलिंग। ठीक है, एनीवन कैन रेज देयर हैंड, व्हाई कृष्णा इज स्माइलिंग? ठीक है, ठीक है, यस ज्योति मैम। राधे राधे सर। सर कृष्ण जी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं अब ये मेरे मतलब वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है, मतलब इसलिए वो हंस रहे हैं ये बोल के करके। ठीक है, यस भावना मैम। यस भावना मैम, व्हाई इज स्माइलिंग? Yeah, sorry, I was not able to unmute myself. So, कृष्णा जी स्माइल कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि मेरा इतना ज्ञानी शिष्य होते हुए भी वो कैसी अज्ञानतापूर्ण बातें कर रहा है और वो कितने अंधकार में है. So he just smiling so that now नहीं, वो I तो have to. डिप्रेशन में है ना, आप देखिए ना, एक गुरु अपने शिष्य को डिप्रेशन में देख के हंस क्यों रहा है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। डिप्रेशन में देख के अगर आपके पास कोई शिष्य होता, ठीक है ना, तो आपको तो थोड़ी सांत्वना होती ना, वो हंस क्यों रहा है? क्योंकि आई थिंक वो भगवत गीता देख ऐसी पा पढ़ी, रहे हैं. भगवत गीता वो ऐसे ही पढ़ी जाती है, पता है। ये हो रहा है तो मैं बहुत टाइम लगाता हूँ भगवत गीता में, क्यों? मेरे को रीजन जानना है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई तो रीजन होगा, कुछ तो होगा इसके पीछे, ऐसे ही कुछ नहीं होता, हाँ या ना? ठीक है ना, तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, नेहा मैम वांट्स टू से समथिंग, यस, यस नेहा मैम।
So here Shri Krishna is trying to display a very equanimous attitude. मतलब वो यह बता रहे हैं कि जो भी सिचुएशन अभी है ना उससे हम निकल सकते हैं, इसलिए ही इज डिस्प्लेइंग दैट फीचर कि यू नो नहीं, हंस वी क्यों कैन रहे हैं, सॉर्ट मैं इट वही आउट पूछना एक चाहता हूँ प्रकार आप से। लोग। व्हाई स्माइलिंग, स्माइल का रीजन क्या है? देखिए, So the अभी reason अर्जुन he is डिप्रेशन में है। imparting that thing, आई I वांट have टू the आई वांट solution टू with me. Yes, let's sort it out. हो जाएगा ऐसे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, पहली बात तो सिचुएशन वॉर की है, ठीक है ना। इट इज नॉट अ रोमांटिक फील्ड एज आई अर्लियर टोल्ड, ठीक है ना। टेंशन वाला माहौल है, दूसरी बात। ठीक है, तीसरी बात कि मतलब अर्जुन डिप्रेस है ना। अर्जुन इज नॉट इन अ गुड स्टेट। अश्रु पूर्णाकुले क्षणम, आंखों से आंसू भर चुके हैं, मैं लड़ाई। वो अर्जुन की बचकानी बातों को देखो। अर्जुन जो मैंने अभी आपको समझाया ना, सेम उसी चीज को देखकर भगवान अर्जुन जो है वो, मतलब भगवान कृष्ण जो है वो हंस रहे हैं कि पहले कैसे इसने मेरे को शिष्य बोला। अभी आप लोगों को भी हंसी आनी चाहिए सुन के कि पहले क्या बोला है अर्जुन से, कि कैसे वो पहले शिष्य है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो क्या कह रहा है, वो कमांड दे रहा है अर्जुन कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई प्रोफेशन, कोई ऐसा कोई अपना प्रोफेशन शेयर करना चाहे, कोई भी। चलिए, कोई नहीं, ठीक है, लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है ना। एक टीचर हूं मैं, है ना। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास बच्चे आए और उन्होंने मेरे को बोला कि सर सर आई सरेंडर टू यू, आई सरेंडर टू यू, मैं मेरे को बस स्टॉप करा दो आप। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, ये चीज मैं बताने ही वाला था। बच्चा क्या कह रहा है, बस मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ठीक है ना। अब ये सुन के मेरे को हंसी आएगी, रोना आएगा, आप लोग खुद बताइए। ठीक है ना, आप लोगों को क्या आ रहा है? ठीक है ना, आप लोगों को हंसी आई, ऑब्वियस सी बात है ना। कि मैं क्या बोलूंगा, भाई तू पहले ही अपना फैसला क्यों सुना रहा है, पहले मेरी बात तो सुन। ठीक है ना। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द अर्जुना। व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, हंसी आएगी ऑब्वियस। आप लोगों को हंसी आई या नहीं आई? आप लोग किसी को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, सामने वाला बच्चा आके क्या बोले कि सब कुछ तो ठीक है, बस पढ़ाई नहीं करनी मेरे को। ठीक है ना, ऑब्वियसली सुन के हंसी आएगी ना। तो भगवान कृष्ण का हंसना यहाँ पे बनता है। भगवान कृष्ण के आप लोग भी यहाँ पे होते तो ये सब सुन के हंसते। ठीक है ना। हाँ, हंसी आएगी, आप लोगों को हंसी आएगी सुन के। देखो, अर्जुन के साथ साथ इमोशंस आपके भी आने चाहिए। भगवान कृष्ण के जैसे इमोशन है वो आपके भी होने चाहिए, है ना। हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। हाँ, हंसी आएगी, नॉर्मल आपको लगना चाहिए। देखिए, हम लोग यहाँ पे फिलोसफी के लिए नहीं आए हैं। फिलोसफी में फिर एक एक श्लोक पे शायद 50 से ज्यादा फिलोसफी बोली जा सकती है। लिटरली आई कैन से मोर देन 50 फिलोसफी ऑन ईच श्लोका। आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस मैनी फिलोसफीज, आई एम हेयर टू टेल यू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है ना। पहले अर्जुन क्या बोल रहे थे कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शरणागत कर लो, ये वो। उसके बाद अर्जुन क्या कह रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अब ये सुनकर ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी हंसी आएगी, किसी भी टीचर को हंसी आएगी। गुरु की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना, टीचर को भी हंसी आएगी। ठीक है। और अब क्या बोलेंगे भगवान कृष्ण, असोच्वानन वशोचवस्वम। अगला श्लोक हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11। अशोचवानन वशोचवस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनम न गतासु। कौन पढ़ेगा? ये मैंने सबसे पहला श्लोक याद किया था भगवत गीता का जब मैं था 8th क्लास में। ये मेरे 8th क्लास के सिलेबस में था। आई वॉज टू मच फैंटेसाइज्ड बाय द भगवत गीता। देयर आई लर्न दैट श्लोक, असोचवानन वसो। और ऑल्दो इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी टू लर्न दैट टाइम, बट एज आई वॉज सो मच कॉन्शियस, तो 3-4 श्लोक थे जो मैंने याद किए थे, तो उसमें से एक ये भी था। ठीक है। यस, अशोचवानन वशोचवस्तम कौन पढ़ेगा? कोई? यस, नहीं मैम। ओके। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः।
ठीक है, हिंदी तो में। तुमने एक शोक न करने योग्य का शोक किया है अर्जुन, और विद्वत्ता की बातें कर रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए तुम पंडित जन का उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता ऐसा पंडित जन, ऐसे ठीक बातें शोभा नहीं देती पंडित जनों को। ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात है, अर्जुन जो थे वो पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे थे। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा गुरु, ये क्षत्रियों वाली बातें नहीं है जो अर्जुन कर रहे थे। ठीक है ना। और अर्जुन क्या डिसाइड कर रहे थे, जो शोक करने योग्य है और जो शोक ना करने योग्य है, ठीक है ना, उसके बारे में अर्जुन बात कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, आपकी ये पोजीशन ही नहीं है। और आपको ये बता दूं, आप लोगों को जान के खुशी होगी, यहीं से अब सांख्य योग शुरू हो चुका है। ठीक है ना। आप जो ये श्लोका आया है, यहीं से अब भगवत गीता की लर्निंग एक अलग रूप ले लेगी, एक अलग रंग ले लेगी, एक अलग रोमांच ले लेगी। आपको भगवत गीता पढ़ के सुन के इतना मजा आने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। तो और मैं जो हूँ वो बहुत ज्यादा डिटेल में, अच्छा मैं आपको डिटेल में समझाऊं क्या, मेरे को बड़ा मन करता है किसी पे कुछ लोगों के साथ ऐसी बातें करूं जहाँ पे डिटेल में सारी बातें करूं, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को बोर लगे, क्योंकि अब जो है बातें स्टोरी कम और टेक्निकलिटीज ज्यादा आएंगी। ठीक है ना, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा जिस तरीके से लिखा गया है मैं उसी तरीके से आप लोगों को समझाऊं। तो ठीक है। तो आप लोग को आना पड़ेगा, आप तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। यस। ठीक है। तो शोक करने वाली बात नहीं है, सोचवादन वह सोच वस्तुम, जो शोक करने योग्य है वही शोक, जो शोक करने योग्य नहीं है उसी पे तुम शोक कर रहे हो, विद्वता की बातें कर रहे हो। पर जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं, उसके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। ठीक है ना। इसका रेफरेंस जो है वो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन में भी आता है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में भी आता है कि किसी भी रिलेटिव के लिए श्लोक आप 3 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। और मैं आपको एक और दो रेफरेंस देना चाहूंगा जो मैंने पंचतंत्र से उठाई हैं। पंचतंत्र में मित्र भेद आता है। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मित्र भेद में वर्स नंबर 365 में आप लोग देखेंगे, मित्रात्मा और बंधुजनों द्वारा त्वरित आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए, और प्रत्युतः अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा और दैहिक क्रिया करनी चाहिए। स्कंद पुराण में तो इससे भी ज्यादा डिटेल में बातें लिख रखी है, देखिए सुन के आपको बहुत डर लगेगा। मृत आत्मा बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृत आत्मा परलोक में पीते हैं। आप अपने मृत जनों के लिए जितना रोते हैं उतना ज्यादा उनको कष्ट पहुंचता है। ठीक है। तो पहली बात तो आपको शोक तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। पहला रीजन उन्होंने क्या दिया कि शोक करने वाली बातें तो है ही नहीं, आप शास्त्र की बातें कर रहे थे ना, शास्त्र पूर्वक ही मैं भी कह रहा हूं, शोक करने वाली बात ये है ही नहीं। क्यों नहीं है ये शोक करने वाली बात, क्योंकि पहली बात, अगर कोई मर भी गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर शोक फॉर द सेम। आप शोक करने के लेवल पे ही नहीं है। पंडित जन, आप पंडित बन रहे थे ना इतनी देर से, पंडित बन रहे थे ना, तो पांडित्य पूर्ण बातें शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से तो जो भी मर जाता है, इवन कुरान आप पढ़ेंगे तो कुरान में भी सेम बातें लिख रखी है, आपको 2 या 3 दिन से ज्यादा किसी भी मनुष्य के लिए रोना अलाउड है ही नहीं। और जो इससे ज्यादा रो रहा है वो शास्त्रानुसार ठीक नहीं कर रहा है। और इवन मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे 6 6 महीने रोते रहते हैं। ठीक है ना। क्यों? जस्ट बिकॉज सांख्य योग की कमी है हम लोगों के जीवन में। ठीक है ना, सांख्य योग की कमी है हम लोग के जीवन में। हम लोगों को जीवन में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्या नहीं है? क्लैरिटी ये नहीं है कि वो पहले भी थे और अभी भी है। इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे। और जहाँ पे, जसमन सर प्लीज मत करिए। ठीक है ना, आपने पेन चला दिया है मेरी स्क्रीन पर, क्यों गुस्सा है आप मेरे से, ये बताओ। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आपको शोक नहीं करना चाहिए किसी भी आने जाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से हैं। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं,
मैं यहीं तक आज ले रहा हूँ, और इसका एक रीजन है, क्योंकि आगे के जो श्लोक हैं वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दो चीजें पत समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे दूंगा 15 मिनट, ताकि आप लोग घर पे भी चीजें पढ़ें तो आप लोगों को समझ में आए। और जो डिटेल में बातें हैं वो मैं नेक्स्ट उससे करूंगा। नेक्स्ट, एक सेकंड दीजिए मेरे को। मेरे साथ मैं थोड़ा सा पॉज हो जाता हूँ बीच बीच में, उसके लिए सॉरी। बट मेरे को क्या होता है ना, इतनी सारी चीजें चल रही होती है, कभी मेरे को यहाँ पे चैट्स आ जाती हैं, कभी स्क्रीन बंद हो जाती है, कभी कोई पेन चला देता है, कभी मेरे को नई स्लाइड की जरूरत होती है, तो सॉरी फॉर द सेम। ठीक है ना। वहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, अगला वाला सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव साइंस। ठीक है ना। आपको पता है, आप जो लोग जो चीजें सुन रहे हैं, आप जो चीजें देख रहे हैं, आप जो चीजें बोल रहे हैं, आप जो चीजें फील कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें रिलेटिव है। ठीक है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी को पता है क्या? एनीवन नोज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनीवन नोज? किसी को भी पता हो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में? ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक सिंपल सादा एग्जांपल दूं। समय जो है वो दिमाग की रचना है। अगर आप अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, 3 घंटे आपको आपको 3 घंटे कब पता चलेंगे पता नहीं लगेगा, लेकिन आपके वही हाथ, है ना, मैंने एक गर्म तवे के ऊपर रख दिए तो आपके लिए एक एक सेकंड एक एक घंटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। दैट इज, तो कहने का मतलब ये है, समय जो है वो दिमाग की एक रचना है। ठीक है ना। समय से परे भी कुछ है। ठीक है, वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास जो आपको सुख का अनुभव हो रहा है, जैसे ज्योति मैम ने कहा कि मेरे को सुख अनुभव होता है, तो सुख का अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको दुख का अनुभव हो चुका है। ठीक है ना। जो भी आपको अनुभव हो रहा है सब रिलेटेड है। ठीक है ना। जो भी मैटर है वो सब रिलेटेड है एक दूसरे से। थोड़ा सा मजा आ रहा है क्या यहाँ से? थोड़ा सा हल्का सा मजा आ रहा है क्या? हल्का सा। ठीक है ना। तो एक तरफ कुछ चीजें हैं जो पूरी रिलेटेड है, मैटर, मैटर रिलेटेड, है ना। सारी चीजें मैटर हो, उससे रिलेटेड हो, आपके इमोशंस हो, सुख है दुख है। ठीक है ना। अच्छा, आपको कोई चीज मीठी लग रही है, इसका मतलब यह है आपको फीकी चीज आपने खा रखी है, तभी आपको वो चीज मीठी लग रही है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे शास्त्रों का जो समरी है, शास्त्रों का जो असली सार है, वो हम लोग भगवत गीता में सीखने वाले हैं। आप लोगों को इतना मजा आने वाला है आगे के चैप्टर्स में, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी भी मेरे फेवरेट फेवरेट चैप्टर आने वाले हैं। अभी तक तो हम लोग बहुत बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा आप लोगों का लेवल अप कर देगा, आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा। और आप लोग अगर कोई साधना कर रहे हैं तो अगले सेशंस में जो भी साधना कर रहे हैं डेली वो साधना करिएगा। कहने का मतलब है डेली, मतलब डेली। क्यों? क्योंकि आपको अगर अपनी साधना को दूसरे लेवल पे लेके जाना है तो आपको भगवत गीता पढ़नी ही पड़ेगी। भगवत गीता क्या करेगी, जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी उसको सीधा सीधा 10 गुना कर देगी, मिनिमम 10 गुना करेगी। उससे ऊपर जितना करना चाहे उतना कर दे, लेकिन मिनिमम 10 गुना कर देगी आप लोगों की साधना को। ठीक है ना। तो आज से आपको जो भी दिख रहा है, ठीक है ना, आप अपने आसपास देखिएगा आज कि क्या ये बेड किसी से रिलेटेड है क्या? क्या मैं किसी से रिलेटेड हूँ क्या? क्या मेरी बॉडी किसी से रिलेटेड है क्या? क्या मेरा माइंड रिलेटेड है क्या? अच्छा, अगर सब कुछ रिलेटेड है तो एब्सोल्यूट क्या है फिर? है ना। एंड जैसे ही आपके दिमाग में ये बीज आ गया कि रिलेटेड क्या है, तो बीज तो फिर फूट ही जाता है। हाँ या ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको एब्सोल्यूट की तरफ जाना है, रिलेटिव वाली सारी चीजों को छोड़ के। असली सांख्य योग यही है। हाँ या ना। कैसा लगा आपको समझ के, ये बताइए मेरे को पहले तो। कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया नहीं आया? क्योंकि अब हम लोग पैकअप करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज मेरे को बताते रहिए व्हाट्सएप पे कि आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब बातें करते हैं। और यस, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी कह सकते हैं। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए सेशन मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जो बातें हैं ना एकदम आपको, मतलब इवन जो मैंने ये बातें कहीं भी होंगी, आपको कहीं ना एक आपके बॉडी के अंदर का एक पार्ट होगा जो थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया होगा। तो वही जो एब्सोल्यूट बॉडी का पार्ट है ना, उससे मैं बातें करूंगा अगले सेशन से। अगले सेशन से आपसे बातें होंगी नहीं
फिर आपका जो एक्चुअल में मैं आपको जो बॉडी, तब आपको रियलाइजेशंस होंगी, और इतनी अच्छी अच्छी रियलाइजेशंस होगी, मैं आपको बता नहीं सकता। चलते फिरते आप एक आदमी को, मैं आपको बदल के रख दूंगा। मैं पागल आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ बहुत सारे पागल मेरे जैसे हो। ठीक है, तो अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो यस, दे आर वेलकम। और इन केस, है ना, और इन केस वी कैन, यस नेहा मैम वांट्स टू से समथिंग। यस नेहा मैम, नहीं, योर हैंड। ऑनेस्टली बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल सेशन है। फर्स्टली, गीता के श्लोक मुझे आते तो है, बट मैंने पढ़े थे मास्टर्स के टाइम पे। अभी उसको हो गए हैं 7 साल, नहीं 5 साल। तो याद तो है क्योंकि वो कॉग्निशन में है। बट अभी जो आपसे मतलब रीवैम्प हो रहे हैं, तो रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक मेरे पर्सनल बेनिफिट का ये है कि आई कैन नाउ यूज इट इन एनी सिचुएशन। क्यों? तो दैट श्लोक मेक्स मी मोर पावरफुल। So हाँ, I, that's this is what one thing I really felt कि Ravi ji, your sessions are very priceless, and I'm sure many will be benefiting it. हम्म क्योंकि हर एक के लिए, बच्चे के लिए, माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक दादाजी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो गीता बूढ़ों के लिए पढ़ने की एक पढ़ने का एक साधन मानी जाती है आज के टाइम पे। आपने मेंशन किया है, आपने एक्सप्रेस किया है कि किस प्रकार से द अर्जुना इज इन द डिप्रेस्ड स्टेट एंड और कृष्णा बिकम्स द सेवियर। तो आई एम श्योर मैनी विल बेनिफिट। मैं पर्सनली बहुत बेनिफिट कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरी ये फर्स्ट सेशन क्यों है, मैंने इससे पहले आपका सेशन क्यों नहीं अटेंड किया। सो थैंक यू। ठीक है। एनीवे, बेटर लेट Is it देन नेवर। looking anyway one-sided, any-sided if it is looking to you, or it is looking as it is? That is what I want to hear. Means, आप I'm not philosophizing the Bhagavad Gita. नो Simply, नो अगर नो, आप बिना किसी प्रेजुडिस के आप नीर क्षीर विवेकी के रूप में ही बता रहे हो। आप सही बता रहे ठीक है। अब सारे लोग सोच रहे हैं नीर शीर विवेकी कौन होता है। हो। नीर क्षीर विवेकी मतलब बगुले के अंदर वो ताकत होती है कि दूध में से पानी को निकाल के बस दूध पी जाए। तो वो काम करे रवि जी, वेर ही इज वेरी वाइजली गिविंग यू द अमृत पान। समुद्र मंथन से अमृत का पान दे रहे हैं, आई कैन यूज करा माई रहे फिलोसफी ऑल्सो, बट आई एम नॉट हेयर। मैंने सोच के हैं। मैंने भगवत गीता स्टार्ट इसलिए की थी कि फिलोसफी कोई नहीं दूंगा मैं। अदरवाइज फिलोसफी मैंने बोला ना, एक सेशन 2-2.5 घंटे ले जाएगा। ठीक है। Yes, anyone more wants to say anything, or we can just leave. If anyone wants to say anything, they can raise their hand also. ठीक है, और otherwise we are leaving. और अगर कोई यहाँ पे नहीं कहना चाहता, जिसको शर्म आ रही है, वो व्हाट्सएप पे भी मेरे को कह सकते हैं कैसा लगा, कैसी जा रहे हैं सेशन आप लोगों के। ठीक है, तो यस, वी आर एंडिंग देन। और बाकी के श्लोक हम लोग अगले, अब मैं आप सबको सामने दिखाई दे रहा हूँ। रोमित सर, इफ यू आर विलिंग टू से एनीथिंग, और यू आर जस्ट क्लैपिंग। यस सर। मैं क्लैपिंग कर रहा था, पर अरे, ये भी कहना चाहूंगा कि एवरी टाइम इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। हम्म और मतलब जो आपका जो समझाने का तरीका है, दैट इज वेरी यूनिक, दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस सेशन। और हम्म नेहा जी बोल रही थी कि मैंने मिस कर दिया, तो हम भी सोच रहे कि हमने भी आपको मिस कर दिया, क्योंकि जो आपका श्लोक पढ़ने का जो तरीका है वो एकदम मंत्र मुग्ध कर देता है हमको। हम्म और एक अलग शैली है एकदम। और हम्म कल्याणी जी और ज्योति जी को साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और सारे ग्रुप मेंबर्स बहुत मजा आ रहा है। It is becoming very interesting, and we are much more excited for the upcoming sessions. Thank you very much. ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग टाइप तो नहीं लगता ना आप लोगों में? कोशिश करता हूँ बोरिंग ना लगे, तभी हंसाता भी रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो तो जरूर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो वी कैन नाउ क्लोज द सेशन, है ना? एनीवन कोई और कुछ कहना चाहे सेशंस के बारे में, तो दे कैन से, और अदरवाइज वी आर क्लोजिंग। सो यस, ठीक है, वी आर क्लोजिंग देन। बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आप लोग को फिर से आना है, ठीक है, और भगवत गीता सुननी है। ठीक है ना, वरना आपको कोई ऐसे आसपास के साधु बाबा फिर चूना लगा के जाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको भगवान कृष्ण की बातें बता रहा हूँ, और आप किसी साधु बाबा के चूने के चक्कर में नहीं पड़ना आप लोगों को। साधु बाबा बोलेंगे कि नहीं, आपको काम नहीं करना,
आप लोग सब छोड़ के सारा पैसा मेरे को ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना, ये सब नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। तो आपको एजुकेटेड बनना है। बहुत सारे फेक, मैं कभी नाम भी नहीं ले सकता, इतने बड़े बड़े लेवल पे फेक बाबाज मौजूद है ना। तो आप लोगों को भगवान कृष्ण से सीधा सीधा समझना है, हाँ या ना, है ना। चलिए फिर भी यार, एंडिंग सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा आनंद आया आप लोगों से बात करके। ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ यू, एंड यस।